हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं राजेश सैनी अपने यूट्यूब चैनल अर्जुना क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। बच्चों, आज की हमारी क्लास है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के ऊपर। सीबीएसई बोर्ड का पेपर होने जा रहा है जो अक्टूबर या नवंबर में होगा। उसके अंदर कह रहे हैं कि हमारे पास में 14 नंबर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे। हर चैप्टर से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ रहे हैं। तो आज हम ले रहे हैं चैप्टर 8 ट्रिग्नोमेट्री और उसके हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। और ऑब्जेक्टिव करने से पहले मैं उन बच्चों के लिए कुछ फार्मूलेज, ठीक है, कुछ टॉपिक उन बच्चों को बताना चाहता हूं जिन बच्चों को थोड़ा ट्रिग्नोमेट्री का ज्ञान कम है या उनकी नॉलेज कम है। तो पहले कुछ हम ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट करेंगे, कुछ फार्मूले मैं लिखूंगा यहाँ पे ताकि आपको ट्रिग्नोमेट्री समझने में आपको आसानी हो। ये मेरी वीडियो उन सभी बच्चों के लिए है, चाहे उनको ट्रिग्नोमेट्री आती हो या ट्रिग्नोमेट्री का उनको थोड़ी नॉलेज कम हो। तो आप इस वीडियो को पूरी तरह से आप देखोगे तो आपको ट्रिग्नोमेट्री की नॉलेज भी हो जाएगी, आपको फार्मूले भी याद हो जाएंगे। एंड जो हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे, किस प्रकार से हम क्वेश्चन करते हैं, किस प्रकार से आपको पेपर में अटैम्प्ट करना है। जो क्वेश्चन आपके पास में 10 सेकंड का है, 20 सेकंड का है, उस टाइम का पूरा करना हमारे पास में, तो किस तरीके से आप उसको कर पाएंगे, उस तरीके से आपको क्वेश्चन को अटैम्प्ट करना हम सिखाएंगे। ओके फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं हम ट्रिग्नोमेट्री। तो बच्चों, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए ट्रिग्नोमेट्री किस पे डिपेंड करती है। हमारे पास में राइट एंगल ट्राइंगल पे डिपेंड करती है। ये क्या होती है हमारे पास में राइट एंगल ट्राइंगल। ये एंगल हमारे पास बी हो गया, ये एंगल हमारे पास ए है और ये एंगल क्या हमारे पास में सी है। और ये नाम क्या दे दिया हमने, इस एंगल को बोल दिया हमने थीटा। ठीक है, तो एंगल के सामने वाला ऑलवेज क्या होता है, परपेंडिकुलर। तो ये परपेंडिकुलर, ये बेस और ये क्या हो गया हमारे पास में हाइपोटेन्यूज हो गया। तो सबसे पहले हम करेंगे ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूले ताकि आपको ये चैप्टर को समझने में आसानी हो। तो क्या आता है हमारे पास में, सबसे पहले आता है हमारे पास में साइन थीटा। साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय में हाइपोटेन्यूज। तो ये परपेंडिकुलर और ये क्या हो गया हमारे पास में हाइपोटेन्यूज। कोस थीटा, कोस थीटा क्या होता है, बेस बाय में हाइपोटेन्यूज। टेंजेंट थीटा क्या होता है हमारे पास में, परपेंडिकुलर बाय में बेस। साइन थीटा का अपोजिट होता है हमारे पास में कोसिकेंट थीटा। तो कोसिकेंट, साइन का अपोजिट क्या हो गया कोसिकेंट, इसका अपोजिट क्या हो जाएगा हमारे पास में h बाय पी। कोस, कोस का अपोजिट क्या होता है सीकेंट, और ये क्या बन जाएगा हमारे पास में h बाय बी। टेंजेंट का अपोजिट होता है हमारे पास में कोट थीटा यानी कोटेंजेंट थीटा। तो P बाय बी क्या बन जाएगा हमारे पास में B बाय पी बन जाएगा। तो बच्चों, सबसे पहले तो आपको ये चीज़ आनी चाहिए। अगर ये इस चीज़ की आपको नॉलेज नहीं है तो आपसे ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चंस नहीं होंगे। तो इसके बाद क्या आता है हमारे पास, इन्हीं फार्मूलों से क्या बनाया हमने, साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है हमारे पास में 1 बाय कोसिकेंट थीटा। अगर हमें कोसिकेंट की वैल्यू चाहिए तो कोसिकेंट थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, इस कोसिकेंट को यहाँ पे ले आओ, साइन को नीचे ले आओ, तो क्या बन जाएगा हमारे पास में 1 अपॉन में साइन थीटा। इसका मीनिंग क्या हुआ, यदि हमारे पास किसी क्वेश्चन के अंदर साइन थीटा गिवन है और किसी क्वेश्चन को हमें कोसिकेंट में कन्वर्ट करना है तो 1 बाय क्या आएगा कोसिकेंट थीटा। और कोसिकेंट गिवन है और हमें किस में कन्वर्ट करना है उसको, साइन में, तो क्या आ जाएगा 1 अपॉन में साइन। ऐसे ही हमारे पास क्या आता है कोस थीटा। कोस थीटा क्या बनेगा हमारे पास में 1 बाय सीकेंट, और सीकेंट थीटा क्या होता है हमारे पास में 1 बाय कोस थीटा। ऐसे ही आता है हमारे पास टेंजेंट थीटा। टेंजेंट थीटा के हमारे पास होते हैं दो फार्मूले, साइन थीटा बाय में कोस थीटा, या इसको बोल देते हैं हम 1 बाय कोटेंजेंट थीटा। ऐसे ही कोट थीटा इक्वल टू क्या होगा हमारे पास, कोस थीटा बाय में साइन थीटा, या
1 अपॉन में टेंजेंट थीटा, 1 अपॉन में टेंजेंट थीटा। तो इस प्रकार से आपको इससे पहले ये समझना है, आपको पास में ही पहले ये चीज़ आनी चाहिए आपको। इसी से कनेक्शन क्या था, इस चीज़ का था। ये हमारे पास में साइन थीटा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, और साइन थीटा क्या है 1 बाय में कोसिकेंट थीटा। तो दोनों फार्मूले हमारे पास में हर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अलग अलग यूज़ होंगे। कहीं हमारे पास हम इसका यूज़ करेंगे, कहीं पे हम इसी का यूज़ करेंगे। फिर आता है हमारे पास में 3 मेजर फार्मूले आते हैं हमारे पास। साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कोस स्क्वायर थीटा ऑलवेज इक्वल टू क्या होता है 1। देखो बच्चों, ये दो एंगल्स का हमारे पास में दो आइडेंटिटी का कॉम्बिनेशन है हमारे पास। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा ऑलवेज इक्वल टू क्या होता है 1 होता है। अगर हमें यहाँ पे किसी क्वेश्चन के अंदर यदि हमें चाहिए साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू, तो कोस स्क्वायर थीटा इधर आए क्या हो जाएगा माइनस, तो 1 माइनस क्या बन जाएगा ये कोस स्क्वायर थीटा। अगर मान लो इसी क्वेश्चन के अंदर हमें चाहिए कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू, तो साइन इधर आ जाएगा, तो 1 माइनस क्या बन जाएगा ये साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये फर्स्ट फार्मूला है, और कहीं कहीं इसका यूज़ होगा, कहीं पे इसका यूज़ होगा, कहीं पे इसका यूज़ होगा। तो आपको याद केवल यही करना है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा ऑलवेज इक्वल टू 1। सेकंड हमारे पास में आता है सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस में टेंजेंट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब मान लो किसी के अंदर हमें सीकेंट स्क्वायर थीटा की वैल्यू चाहिए, तो टेंजेंट को इधर ले आओ, 1 प्लस क्या बन जाएगा ये टेंजेंट स्क्वायर थीटा। अगर मान लो कहीं कहीं हमें जरूरत पड़ेगी टेंजेंट स्क्वायर की, तो क्या करेंगे, इस 1 को इधर ले आएंगे, टेंजेंट को इधर ले जाएंगे, तो क्या आ जाएगा हमारे पास में सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस का 1। और थर्ड वन क्या आता है हमारे पास में कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। यहाँ से हमें क्या चाहिए कोसिकेंट स्क्वायर थीटा, तो क्या बन जाएगा ये 1 प्लस में कोट स्क्वायर थीटा। और यहाँ से क्या निकाला हमने, यदि हमें कोट स्क्वायर थीटा की वैल्यू चाहिए, कोट को ले जाओ राइट में, 1 को ले आओ लेफ्ट में, तो क्या बनेगा हमारे पास में कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस में 1। तो इस प्रकार से बच्चों ये हमारे पास में मेजर फार्मूले हैं, जोफ के फार्मूले आपको आने चाहिए। नेक्स्ट इसी के अंदर कई बार बच्चे कहते हैं जी इसको याद करने की ट्रिक है, आप सभी जानते भी हो, जैसे कि हम लगाते हैं पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। P बाई एच क्या होता है साइन थीटा, B बाई एच क्या होता है कोस थीटा, P बाई बी क्या होता है टेंजेंट। ये तीन हमारे पास आपको याद हो जाते हैं। तो तीन तो क्या है इसके अपोजिट होते हैं हमारे पास में। H बाई पी क्या हो जाएगा कोसिकेंट, H बाई बी क्या हो जाएगा सीकेंट, और B बाई पी क्या हो जाएगा हमारे पास में कोटेंजेंट थीटा। तो ये तो हमारे पास वो फार्मूले आ गए जिसकी हमें स्टार्टिंग के अंदर ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट होती है, तो ये जो फार्मूले हमको आने चाहिए। फिर हमारे पास कुछ फार्मूले हमारे पास ऐसे आते हैं जिसके अंदर हमारे पास एंगल्स होते हैं, और वो एंगल्स की वैल्यू आपको याद करनी है। थोड़ा मैं रिपीट कर देता हूँ ताकि आपको याद हो जाए वो। जैसे कि हमारे पास आता है मेजर एंगल 0 डिग्री 30 45 60 और 90 डिग्री। यहाँ लिखा हमने साइन थीटा। बस एक छोटी सी टेबल है जो आपको याद करनी है। साइन थीटा, साइन 0 क्या होता है 0, साइन 30 की वैल्यू क्या हो जाएगी हाफ, साइन 40 क्या हो जाएगा हाफ का रूट हो जाएगा, और साइन 60 क्या आ जाएगा हमारे पास में √3/2, और साइन 90 की वैल्यू क्या होती है 1। तो बच्चों केवल इतना ही आपको याद करना है।
यदि ये चीज़ आपको याद हो जाती है, इस चीज़ को आप याद कर लेते हो, तो आपको सभी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस की वैल्यू आसानी से आपको याद हो जाएगी। सबसे पहले तो आपको याद करना है कि हमारे पास में जो मेजर्स एंगल हैं वो कौन कौन से हैं, 0, 30, 45, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। फिर बात किसकी, हमने साइन थीटा की बात की। तो साइन थीटा क्या होता है हमारे पास में, इंक्रीजिंग होता है हमेशा हमारे पास में। तो 0, हाफ, हाफ का रूट, रूट ऊपर आ गया और फिर क्या है हमारे पास में 1 आ गया। इस प्रकार से एक इसको सॉन्ग की तरह आप याद कर लो, 0, हाफ, हाफ का रूट, रूट ऊपर आ गया और 1 आ गया। छोटी सी ट्रिक है, बस आप इस चीज़ को याद कर लीजिए। यदि आपको जरूरत पड़ती है हमारे पास में कोस थीटा की, कोस, तो कोस थीटा क्या होता है, इस साइन का अपोजिट स्टार्ट कर दो यहाँ से, ये 1 पहले यहाँ पे आ जाएगा, फिर √3/2 इसके नीचे आ जाएगा, 1/√2 इसके नीचे आ गया, 1/2, 1/2 और यहाँ क्या आ गया हमारे पास में 0 आ गया। तो हमारे पास में साइन हो गया और कोस हो गया। ऐसे ही हम बात कर लेते हैं किसकी, टेंजेंट थीटा की। तो टेंजेंट थीटा क्या होता है, साइन बाई कोस। अभी हमने बताया था, मैंने फार्मूला आपको, टेंजेंट थीटा क्या होता है, साइन थीटा बाई में कोस थीटा। तो क्या करना आपको, 0 को 1 से डिवाइड करेंगे तो ऑलवेज क्या आएगा हमारे पास में 0। यदि 1/2 को √3/2 से डिवाइड करेंगे तो इस 2 से ये 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो क्या वैल्यू आएगी हमारे पास में, 1/√3। यदि 1/√2 को 1/√2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आता है हमारे पास में 1। √3/2 को 1/2 से डिवाइड करेंगे तो इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा हमारे पास √3/1। क्या बोलते हैं उसको हम, √3। और 1/0 क्या होता है हमारे पास में, इन्फिनिटी। इसको बोल देते हैं हम नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड। तो बच्चों बस आपको ये 3 मेजर्स वैल्यूज़ आपको याद करनी है। बाकी ये मैंने बताया था आपको कि साइन थीटा का अपोजिट क्या होता है, कोसिकेंट, कोस का अपोजिट क्या होता है, सीकेंट, और टेंजेंट का अपोजिट क्या होता है, कोट। यदि ये हमको आप 3 वैल्यूज़, 3 ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस की आपको वैल्यूज़ याद है तो आगे आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि देखो, हमको चाहिए सीकेंट 45 की वैल्यू, सीकेंट 45, सीकेंट 45 किसका अपोजिट होता है, 1/cos 45। और आपको पता है कि ऊपर और cos 45 की वैल्यू कितनी है हमारे पास में, 1/√2। तो इसका अपोजिट क्या बन जाएगा हमारे पास में, √2 बन जाएगा। तो आपको इसकी सीकेंट वाली टेबल याद करने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट आता है हमारे पास आता है कोटेंजेंट 45 डिग्री। इसका फार्मूला क्या होता है, 1/टेंजेंट 45। तो ऊपर हमारे पास 1 आ गया, टेंजेंट 45 की वैल्यू कितनी है, 1, 1 क्या होता है हमारे पास में 1। ऐसे ही हम बात करें कोसिकेंट 60 डिग्री, कोसिकेंट 60। तो कोसिकेंट 60 किसका होता है, 1 में साइन 60 डिग्री का। तो जब भी कोसिकेंट 60 की बात आए आपके माइंड में आना चाहिए साइन 60। और साइन 60 की वैल्यू क्या है, √3/2। तो 1 कितना आएगा हमारे पास में, √3/2। इसका रेसिप्रोकल करेंगे क्या बन जाएगा हमारे पास में, 2/√3। तो बच्चों इस प्रकार हमें पूरी टेबल याद करने की ज़रूरत नहीं है, केवल हम शॉर्टकट तरीके से, पेपर कैसा है हमारे पास, ऑब्जेक्टिव, तो इस प्रकार से आप इस टेबल को याद कर सकते हो। आसान सी टेबल हमारे पास में। तो हमारे पास में कौन कौन से क्वेश्चंस हमारे पास में यूज़ होंगे, ठीक है, कौन कौन से फार्मूले हमें यूज़ करने पड़ेंगे, उसको मैंने एक बार आपको रिकॉल करा दिया। एक छोटी सी टेबल हमारे पास और भी आती है, वो देखो वो क्या है उसके अंदर, साइन 90 माइनस थीटा ऑलवेज इक्वल टू क्या होता है हमारे पास में, कोस थीटा। कोस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा। टेंजेंट 90 माइनस थीटा क्या होता है हमारे पास में, कोट थीटा। कोट 90 माइनस थीटा क्या होता है हमारे पास में, टेंजेंट थीटा। और सीकेंट 90 माइनस थीटा क्या होगा,
कोसिकेंट थीटा, कोसिकेंट 90 माइनस थीटा क्या होता है, सिकेंट थीटा। तो बच्चों इस प्रकार से हमें जो फार्मूले चाहिए ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर के लिए और इनके सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के करने के लिए, वो सब फार्मूले मैंने आपको इस बोर्ड पे लिख भी दिए हैं और मैंने आपको समझा भी दिया है। ये हमारे पास आता है कि साइन को यदि हमें कोस में कन्वर्ट करना हो, देखो ये जो फार्मूला कब काम आएगा, जब साइन को हमें कोसेकेंट में कन्वर्ट करना हो। पर साइन को यदि हमें कोस में कन्वर्ट करना हो, जब एंगल हमारे पास गिवन होगा साइन 90 माइनस थीटा ऑलवेज इक्वल टू क्या होता है, कोस थीटा। कोस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा। टेंजेंट 90 माइनस थीटा क्या होता है, कोट। साइन और कोस आपस में कन्वर्ट होंगे, टेंजेंट और कोट आपस में कन्वर्ट होंगे, और सिकेंट और कोसिकेंट आपस में कन्वर्ट होंगे। इस प्रकार से हम इन सब फार्मूलों को कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये सब फार्मूले आपको समझ में आ गए होंगे। आप इनकी प्रैक्टिस करना ताकि हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ सकें। ओके, तो बच्चों इस प्रकार से ये हमारे पास में ट्रिग्नोमेट्री फार्मूले हैं जो कि मैंने आपको एक बार रिपीट करा दिए हैं। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये सब फार्मूले आपको समझ में आ गए होंगे। तो बच्चों इनकी सबकी प्रैक्टिस करना। नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे हम, उसमें करेंगे सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि आपके पेपर में आने हैं। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ यदि इस बोर्ड पे जितने मैं क्वेश्चन करता हूँ, यदि उन सभी क्वेश्चनों को आपने दिल से गहराई से समझ के प्रैक्टिस करके यदि उनको प्रैक्टिस कर लेते हो, आप समझ के कर लेते हो, तो आपका एक भी नंबर ट्रिग्नोमेट्री का पेपर में नहीं कटेगा, मेरी गारंटी है ये। ठीक है फ्रेंड्स, कल फिर मिलेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ में। ओके, थैंक यू, बाय बाय।